हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। और इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है 10 से बीएससी को। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्लास है। ठीक है, इस चैप्टर का। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या होने चाहिए और उसको सॉल्व करने के तरीके। तो हम लोग पूरा डिटेल में स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। ठीक है, सो गाइस, क्लास 9 में हम लोगों ने ये देखा है कि लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिकली प्लॉट किया है। अब सबसे पहली बात, लीनियर मतलब क्या होता है। हाँ, लीनियर मतलब क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल मतलब क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सो वेरिएबल मतलब क्या होता है गाइस, हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं जिसका वैल्यू जो चेंज होते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ऑलराइट, और दूसरे जो हमारे नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब रही बात लीनियर मतलब क्या है, तो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है हमारा क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक्स नाम का कोई वेरिएबल लिया है, तो मान लो ये एक्स वेरिएबल है और मैंने ऐसा कुछ पॉलिनॉमियल लिखने का यहाँ पे कोशिश किया। मान लो ऐसा कुछ x+2 है ना, इक्वल्स टू लेट्स से 6। ओके, सो ओवर हियर जो कि हमारा x यहाँ पे है वेरिएबल, 2 और 6 हमारे यहाँ पे नंबर्स है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन। वाई इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन आ चुका है। अगर मैं इसको ढंग से लिखूंगा तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू व्हाट नाउ, 6 - 2 बिकम 4। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उस वाले इक्वेशन को या फिर पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। बात समझ में आई। अगर वेरिएबल का या फिर पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर डिग्री अगर 1 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिखा है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँगा, देखो 2x + 4y है ना इक्वल्स टू 7। तो इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है। ओके, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है। अब इस x का भी हाईएस्ट पावर 1 है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, और y का भी हाईएस्ट पावर 1 है जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 1 ही है ना। हाईएस्ट पावर है ना डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 ही है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर डिग्री 1 रहा तो उस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, बट इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसका पूरा नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, अब देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग एग्जांपल चेंज करेंगे। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया है, 3x + 6y + 9z इक्वल्स टू लेट्स टेक 21। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3, 1, 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पे इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसका भी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो ये भी बन गया हमारा लीनियर। बट इसका नाम क्या रहेगा पूरी इक्वेशन का, तो इसका नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब ध्यान दो, हम लोगों के पास इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं हम लोगों को। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब इस वेरिएबल का पक्का वैल्यू फाइंड करना है। पक्का वैल्यू मतलब वेरिएबल के ऐसी वैल्यूज फाइंड करो, उसको हम लोग इसके अंदर रिप्लेस करेंगे वेरिएबल के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बनना चाहिए। देखो कैसे, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिया है, मान लो 2x + 4 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, मुझे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब उसका ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि उसके अंदर हम लोग रिप्लेस करें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मान लो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू 12 - 4 बनेगा 8। अब x क्या बनना चाहिए, 8/2 मतलब 4। ओके, अब x का वैल्यू 4 अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं। तो देखो गाइस, x का वैल्यू 4 रिप्लेस करो, ये बनेगा 4 × 2 = 8, 8 + 4 12, तो ये पूरा एडिशन बन जाएगा 12 और यहाँ पे है 12।
तो ये उसका एक क्या है, यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं रूट भी कहते हैं, उसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं, उसको हम लोग कोई लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना, उसको बहुत सारे लोग उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना, कोई सो फैक्टर्स भी कहते हैं, या फिर कोई इसे क्या कहते हैं, ज़ीरो। बहुत सारे नाम है इसको, इसमें से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, बट इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक हिंट वाली बात मैं आपको बताता हूँ। तो हमको क्या क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे, और आपको पता है कि जितने हमारे पास वेरिएबल है उतने ही हमको इक्वेशन चाहिए उसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, जैसे अभी वाले एग्जांपल में, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, देखो इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है। मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, देखो अब एग्जांपल हम लोग एक खुद से बनाएंगे, तो उसके ऊपर से आपको ये भी समझ में आएगा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो कोई दो भाई है ना, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है, दोनों का एज का एडिशन है ना, दोनों का एज का एडिशन है, मान लो कुछ 60 है ना, और दोनों के एज का डिफरेंस मान लो 10 है। तो आप लोगों को पूछा है कि दोनों के एजेस फाइंड आउट कीजिए। तो दोनों के एज का एडिशन 60 है, ये बन गया इक्वेशन 1। तो दोनों के एज का डिफरेंस 10 है, ये बन गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करो, कैसे, मान लो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और x और x कितना बनेगा 2x, और ये बनेगा 70। तो x कितना बनना चाहिए, x बनना चाहिए हमारा 35, ठीक है, x बनेगा 35। एंड अगर हम लोग x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो y कितना बनना चाहिए, y बनेगा हम लोगों का 25, ठीक है। देखो ये है हमारा यहाँ पे सिंपल सा एप्लीकेशन। अब इस वाले एग्जांपल के ऊपर से आपको क्या समझ में आएगा, तो इस वाले एग्जांपल के ऊपर से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल थे, बट उनके एक्चुअल वैल्यूज़ यानी रूट या फिर सॉल्यूशन या फिर फैक्टर या फिर ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने रिक्वायर्ड थे, 2 थे, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हमको मिनिमम यहाँ पे 2 इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, मान लो अगर हमारा चैप्टर का नाम रहता लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो हम लोगों को यहाँ पे 3 इक्वेशन रहते हैं, 3 इक्वेशन लगने वाले हैं। अगर मान लो इस चैप्टर का नाम अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे 1 इक्वेशन ही लगेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो क्लास 9th में हम लोगों ने देखा है कि पहला था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर से हम लोगों ने क्या किया था, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको, है ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो हम लोगों ने ना क्लास 9 में ये भी पढ़ा हुआ है। मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लो ऐसे कुछ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम लोग कुछ 10 ऐसा है। तो हम लोगों ने क्या किया था क्लास 9 में, यहाँ पे मैंने x, यहाँ पे मैंने y, ठीक है, और हम लोगों ने कुछ ऐसा टेबल बनाया था, और हम लोग यहाँ पे x और x का वैल्यू यहाँ पे कुछ एज्यूम कर रहे थे, और यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी। मान लो मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 1 इज़ 2, और 10 माइनस 2 बनेगा 8, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू अगर हमने 2 पुट कर दिया तो बनेगा 4, ये बनेगा 10 माइनस 4 बनेगा 6, ठीक है। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 टू द 6, ये बनेगा हमारा 4। तो देखो हमारे पास कुछ अभी ये आ चुका है। अगर मैं इसको ग्राफिकली, है ना, रिप्रेजेंट करूँगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। मान लो ये कुछ लाइन पास हो रही है ऐसे, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे मिल के, देखो ये पहला पॉइंट है, मान लो ये दूसरा पॉइंट है, मान लो ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, मतलब ज्योमेट्रिकली ये ऐसे दिखेगा, और इसका ये नाम है, क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ऑलराइट, बट यहाँ पे पक्का सॉल्यूशन हमको पता नहीं था, इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे
इन्फाइनेटली मेनी मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अंदाजे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एक को कंसिडर करके दूसरा फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, सो नाउ बट इस बार हम लोग क्या करेंगे, उसके हम लोग पक्के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टू वेरिएबल मतलब हमको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखो एक्स वाई और यहाँ पे सम कांस्टेंट। तो देखो कैसे बनेगा ये, पहला इक्वेशन क्या होना चाहिए, देखो ऐसे होना चाहिए a1x प्लस दूसरा क्या होना चाहिए b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो आप लोगों को ये देख के पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहली बात यहाँ पे है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे a1 a2 वगैरह क्या है ये सब कुछ। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए ये a1 मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे a1 होना चाहिए हम लोगों का कोफिशिएंट, किसका, पहले इक्वेशन का x का। b1 मतलब कौन है यहाँ पे, कोफिशिएंट किसका, है ना, पहले इक्वेशन के y का। c1 मतलब कौन है यहाँ पे, कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट है, पहले इक्वेशन का जो पहला इक्वेशन है उसका हमारा ये कांस्टेंट है, राइट। उसके बाद c1 का बात हो गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या है हम लोगों का, ये कोफिशिएंट है किसका, x का। ये b2 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, y का। और c2 क्या हमारा कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे। देखो मान लो ये हमारा a1 है, अब y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होना चाहिए। यहाँ पे b1 कौन बनेगा हमारा, वो बनेगा 1, और ये इक्वल टू 10 है। मान लो मैं उसको इस साइड में लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, ये -10, और यहाँ पे बनेगा इक्वल टू 0। c1 कितना बन गया यहाँ पे, -10। सो आपको ऐसे उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब कुछ होने के बाद में, ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद में अगर हम लोगों को यहाँ पे कितने टाइप के हम लोग यहाँ पे, है ना, सॉल्यूशन बना सकते हैं, या फिर हम लोगों को यहाँ पे लाइन्स मिल सकती है। देखो मैंने अभी आपको दिखाया था ड्रॉ करके कि कितने टाइप्स की यहाँ पे लाइन्स बन सकती है ना, जो कि हम लोगों ने ग्राफिकली हमको उसको बनाया था क्लास 9 में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कैसे, मान लो मैंने अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था मैं उसको ही फिर से दोहराऊंगा। ठीक है, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा एंड आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है हमारे पास, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो गाइस, अगर हम लोग ये कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट्स निकल के आएंगे। देखो कैसे, ध्यान दो, अगर मान लो a1/a2 का मैं रेशियो लूँगा, a1 का कुछ वैल्यू हो सकता है और a2 का। सो अगर a1/a2 है ना इक्वल्स टू बन रहा है मान लो b1/b2 इक्वल्स टू बन रहा है मान लो c1/c2, तो ये दोनों लाइंस जो आएंगी गाइस, तो ये लाइंस के जो हमारे रूट्स है या फिर सॉल्यूशन है ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कोइंसिडेंट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब क्या है, मान लो ये इसका जो ग्राफ आएगा मान लो इसको हम लोग कहेंगे L1, और इसका ग्राफ आएगा मान लो इसको हम लोग कहते हैं L2। तो अगर ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये लकीली ऐसा कुछ आ रहा है पूरा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2,
मान लो ये ग्राफ के ऊपर मैंने पहला लाइन प्लॉट किया होगा कुछ, है ना। मान लो ये L1 है, तो L2 भी इसके ऊपर ही लाई करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? L2 भी क्या करेगा गाइस, इसके ऊपर ही लाई करेगा। तो दोनों के जो सॉल्यूशंस है वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, कॉमन सॉल्यूशंस रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे इसको कितने सॉल्यूशंस रहेंगे। तो इसको सॉल्यूशंस रहेंगे इनफाइनाइटली मेनी। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, इसको हम लेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके सॉल्यूशन कितने रहेंगे, इसके सॉल्यूशन रहेंगे इनफाइनाइटली मेनी, मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे सॉल्यूशंस रहेंगे, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। कैसे पहचानना है आप लोगों को, इफ़ A1/A2 इक्वल्स टू, मान लो आपका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 रहेगा, तो ये रहेगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, अगर नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको हटा देता हूँ मैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में, मान लो कुछ ऐसा हो रहा है सेकेंड वाले पार्ट में, इफ A1/A2 इक्वल्स टू है हमारा B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब ये ऐसा कुछ होगा तो उस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे गाइस, उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइंस, या फिर आप उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसा क्यों होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो इनकंसिस्टेंट मतलब, मान लो अगर ये पहला इक्वेशन था हमारा, इसको हम लोग L1 कह रहे थे, दूसरा था हमारा L2 लाइन। अगर हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, है ना, तो मान लो ये पहला लाइन था हमारा L1 ऐसे जा रहा था, तो दूसरा जो L2 है उसको एग्जैक्टली क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब इसका मीनिंग ये है कि ये अगर पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनके सॉल्यूशंस भी हमको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर ये टच ही नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, उनके सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेंगे। तो सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सॉल्यूशन कितने होने चाहिए। तो ऐसे वाले लाइन को हम लोग को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, हम लोगों को 0, मतलब नो सॉल्यूशंस, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है। तो उनके सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, नो, मतलब 0 सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस एट ऑल, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये बना इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाला, अब थर्ड वाले पार्ट में आपको ये चेक करना है कि क्या हो सकता है। थर्ड वाले पार्ट में ये कुछ हो सकता है, देखो, अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू व्हाट, B1/B2 नॉट इक्वल्स टू व्हाट, C1/C2, तब क्या हो सकता है, तब ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे बहुत काम के पार्ट है। इस वाले लाइन को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट लाइन्स। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और जो कि इसका मीनिंग है ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दो लाइंस एक दूसरे को कितने पार्ट्स में कट कर सकती है, ऑब्वियसली सिंगल पॉइंट में। मान लो ये पहला इक्वेशन था L1 और ये दूसरा लाइन L2 है। मान लो ये L1 है और ये दूसरा हमारा L2 है ना। तो ये एक दूसरे को, ये L2 है, ये एक दूसरे को कौन से कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है, यहाँ पे एक ही पॉइंट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं गाइस, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही हो सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज ओनली 1। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो कैसे पहचानना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर से आपको पहचानना है। मैं इसको राउंड कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर से आपको इसको पहचानना है। ठीक है, इसको इस वाले पॉइंट के ऊपर से पहचानना है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसको कोइंसिडेंट को आप लोगों को इस वाले इसके ऊपर से आपको पहचानना है। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कोइंसिडेंट लाइन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सभी आपस में रेशियो इक्वल होने चाहिए। पैरेलल्स में पहला रेशियो इक्वल और बाकी दो एक दूसरे के साथ अनइक्वल, है ना। यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और तीसरे पार्ट में उनका रेशियो पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमको